सागदार डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा भी रखेंगे। सागदार नायब वज़ीर आज़म बनने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही भी डिप्टी वज़ीर आज़म रहे। 2013 से ओहदा खाली था। तहरीक इंसाफ की सागदार को नायब वज़ीर आज़म बनाने पर तनक़ीद। तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली में तफरीक मनतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसहाकडार नवाज शरीफ के करीबी हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, नवाज शरीफ पीछे रहकर सियासत नहीं कर सकते, इसहाकडार के ज़रिए हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी का इसहाकडार के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ ने अपनी मजबूती के लिए नायब वज़ीर आज़म बनाया। हमारी क़यादत को तकर्रुरी पर कोई एतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया होगा। आइन में नायब वज़ीर आज़म का कोई आर्टिकल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शाइये में शिरकत। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के कामयाब इनेक़ाद पर मुबारकबाद दी। रमज़ानुल मुबारक में होने वाली मुलाकात का भी तस्करा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द को पाकिस्तान भेजने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अपने साथ आला सतह का वफ़द रियाद लाया हूँ ताकि फॉलो अप मीटिंग्स हो सकें। गज़ा समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज इजलास मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की मुलाकात। पॉलिसी रिफॉर्म्स और मईशत से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर तहरीक इंसाफ में तकसीम। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान ने कहा, शेर अफजल मरवत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। साबिक चेयरमैन PTI ने यही हिदायत दी हैं। ओपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा था कि साबिक चेयरमैन PTI ने हामिद रजा का नाम दिया। शेर अफजल मरवत बोले, साबिक चेयरमैन PTI ने मेरा नाम दिया। शिबली फराज गलत बयानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तेज बारिश के साथ शदीद जालाबारी। गाड़ियों को नुकसान। दरख्तों की टहनियां टूट गईं। शदीद जालाबारी ने हर तरफ सफेदी फैला दी। इस्लामाबाद क्लब का ग्राउंड भी जालाबारी से सफेद हो गया। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में भी शदीद जालाबारी। महकमा मौसमियात की बुत तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेलों से पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक रोक दी गई। खैबर के इलाके शलमान में बारानी डैम ओवरफ्लो हो गया। एबटाबाद में सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। नदी नालों में तुग़यानी से पानी बाजारों और रिहायशी इलाकों में दाखिल। मोहम्मद में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अप्रैल के आखिर में भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फ गिर पड़ी। वस्ती कुर्रा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लवारी टनल में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शारा नीलम पर सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। भारी पत्थर गिरने से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। वादी लीपा की चनारी रोड भी लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वज़रा से भी मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है। सऊदी वज़ीर सनअत ने कहा, सऊदी कंपनीज जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी।
बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेबुनियाद मुहिम पर एलामिया जारी। कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है। इनकी अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। अहलिया और बच्चे 2021 से इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका की जायदादें टैक्स गोशवारों में जाहिर हैं। बतौर जज तकर्री के बाद उन्होंने कोई रियल एस्टेट असासा हासिल नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार पर हक़ाइक़ के मनाफी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चेयरमैन तहसील काउंसिल की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहसील काटलिंग मर्दान में आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। तहसील दराबन डेरा इस्माइल खान पीपल्स पार्टी ने जीत ली। तहसील ब्लामबर्ट लोअर दीर में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहसील तंगी 4 सद्दा में आज़ाद उम्मीदवार आगे। कोहस्तान और चित्राल की तहसीलों में भी शहरियों ने वोट डाले। टांग से जज के अगवा का मुकदमा थाना CTD डेरा इस्माइल खान में दर्ज। FIR के मुताबिक 25 से 30 मुलजमान ने गाड़ी रोककर फायर किए। दहशतगर्द जज को साथ लेकर चले गए। अगवा के बाद गाड़ी को आग लगा दी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची के इलाके लियारी से कलदम BLA का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम के लिए हसास इदारों की रैकी करता था। मुलजिम ने रमजानुल मुबारक में रैकी करके गवादर पोर्ट पर हमला कराया। नौशकी में फौजी जवानों पर हमला कराकर मुतअद्दिद जवानों को शहीद कराया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, कराची में अमन व अमान हमारी अव्वलीन तरजीह है। 1 हफ्ते से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई। गफलत बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। हम सब की ख्वाहिश है कि सिंध में अमन व अमान बेहतर हो। लाहौर में 6 मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग की वारदातें। चंद घंटे में 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल लूट लिए। निजी क्लिनिक में घुसकर 8 अफराद को लूट लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने खवातीन और अफराद को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लूटा। स्टाफ और मरीजों का खाना भी खाया। पंजाब पुलिस का नाक़िस तफ्तीशी निज़ाम। पाकपतन में 3 साल कबल मकतूल करार दी गई बच्ची घर आ गई। थाना मलिका हंस में 3 साल पहले FIR दर्ज की गई। पुलिस ने एक शहरी को गिरफ्तार करके इक़बाल जुर्म भी करा लिया। बच्ची को नामालूम अफराद घर छोड़कर चले गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक केस में नामजद मुलजिम जेल में है। अदालत में ट्रायल चल रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुज़ाकरात की हिमायत। कहा, अली अमीन गंडापुर ने पहली बार कब्जे की बात नहीं की। ताकत की धमकियों से ना किसी का फ़ायदा हुआ है और ना होगा। कौम तहरीक इंसाफ का रवैया देख चुकी। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करना चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, 3 सियासी जमातों के सिवा सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म की डील करके वापस इख्तिदार में नहीं आएंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, PTI छोड़ने वालों की वापसी पर सियासी कमेटी का इजलास होगा। साबिक चेयरमैन PTI का फैसला सब तस्लीम करेंगे।